Good evening, everyone. As yesterday we completed our chapter 3 of History Culture of Punjab, which is Harappan and its extent and town planning. And from today we start the series of chapter 4 of Harappan culture, the social, economic, and religious life of Harappan people, and the causes of disappearance of Harappan culture. The question is in that way that briefly describe social, economic, and religious life of people during Harappan culture, or what do you know about the various aspect of the life of people of Harappan culture. जैसे हम पढ़ते हैं, एज वी ऑल नो दैट, कि जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा इससे हमारे को ये एग्जिस्टेंस मिली है हरप्पन कल्चर की, कि हरप्पन जो कल्चर था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन जो, और वो क्या थी, प्री आर्यन अर्बन सिविलाइजेशन 2 थी, आर्यन के आने से पहले की थी. जो वहाँ की रोड्स देखते हैं, हम स्ट्रीट्स देखते हैं, वहाँ का सिस्टम देखते हैं, वो कैसे था, एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह था. और जो कल्चर वो आया था वो किसका एज में आया था, कैथोलिक एज में आया था, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो वेल वर्स किसके साथ थे, कॉपर और ब्रॉन्ज के साथ थे. और जो ये हरप्पा जो था, साइट्स जो थी वो किसके किनारे मिली थी, इंडस वैली रिवर के पास मिली थी, तभी इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया. पर जब हम देखते हैं कि जो हरप्पन के जो कल्चर की एग्जिस्टेंस हैं एक्सकवेशन में राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और बिहार में मिल जाती है और गुजरात जैसे एरियाज़ में, तो हमें इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन से चेंज करके हरप्पन सिविलाइजेशन कर दिया, क्योंकि हरप्पा जो पहली साइट थी जिसका हमने एक्सकवेट करा था. दिस इज रेजिटन पीपल जो थे यहाँ के कॉपर और ब्रॉन्ज के साथ वेल नोन थे. इन्हें कंटेम्प्रेरी टाइम में बेबीलियंस बोलते थे. 1921 से 22 दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदारो हड़प्पा की साइट को एक्सकवेट करके नवी सिविलाइजेशन को लाइमलाइट में लेके आए थे. हमें पता लगा नवी से जो इसका नाम हड़प्पन कल्चर बोला गया. क्यों बोला गया? सबसे पहले तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया क्योंकि ये एक्सटेंड का था, बिकॉज ये था रिवर इंडस और इस ट्रिब्यूटरी के पे लोकेट था, तभी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया. पर जब इसे हम देखते हैं राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात में तक फैला हुआ है, तो जो स्कॉलर्स थे इसके नाम से सेटिस्फाई नहीं थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, तभी इसका नाम हड़प्पन कल्चर करा गया. तो ये हड़प्पा थी वो वेल प्लान्ड सिटी थी, रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का था, उनकी अपनी स्क्रिप्ट भी अपनी थी, आर्ट ऑफ राइटिंग थी उनकी अपनी. इन सेवरल रिस्पेक्ट मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन जो थी इज इनडेबिटेड टू हड़प्पन कल्चर में मिल जाती है. मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है. अब हम शुरू कर रहे हैं उनकी सोशल लाइफ कैसे थी वहाँ के लोगों की. हड़प्पन, मोहनजोदारो और अदर प्लेसेस हैव यील्ड न्यूमरस थिंग रिलेटेड टू किचन एंड डे टू डे लाइफ, कि वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी. देखो फूड में की बात करें तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वो दोनों थे. द हड़प्पन पीपल पर बोथ वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन फूड्स में हम लेते हैं वीट, बार्ली, राइस, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, डेट्स इंक्लूडेड थे उनकी डाइट में. और जो नॉन वेजिटेरियन में हाफ बर्न शेल लेते थे, बोन्स ऑफ एनिमल फाउंड करी गई हैं हाउसेज एंड स्ट्रीट में. इट हैज़ बीन क्या है, इन्फर्ड दैट फिश एंड फ्लैश ऑफ वेरियस एनिमल्स इंक्लूडिंग मटन, पोर्क, पोल्ट्री एक्सेट्रा आल्सो कंज्यूम आर्टिकल्स ऑफ फूड में था, ठीक है. ड्रेसेस की बात करी जाए तो जो सील्स मिली हैं, जो स्टैचूज मिले हैं हमारे को, उससे हमारे को ये पता है कि जो मैन और वुमेन टू गारमेंट्स पाते थे. अपर गारमेंट पाते थे ये कंसिस्ट जिसका है शॉल लाइक क्लॉथ हो गया. लोअर गारमेंट में असेंबली द मॉडर्न धोती होगी. कॉटन फैब्रिक कौन सा यूज़ करते हैं, कॉटन एज वेल वूलन फैब्रिक यूज़ करते थे वो, क्योंकि गर्मियों में कॉटन पाएंगे, सर्दियों में वूलन क्लॉथ्स पाएंगे. एंड द डिस्कवरी ऑफ द नीडल्स, जो सुइयाँ मिली हैं उससे हमारे को ये पता लगता है कि जो गवर्नमेंट्स जो थे वो पाते थे कपड़े सिल के पाते थे, स्यून विद नीडल्स, ठीक है. अब ऑर्नामेंट्स में वो ऑर्नामेंट्स को उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था वहाँ के लोगों का. तो ऑर्नामेंट्स में बोथ मैन एंड वुमेन सीम टू फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट. नेकलेसेस हो गए, आर्मलेट्स हो गई, फिंगर वर बोन, ये ऑर्नामेंट्स हो गए. बोथ मैन एंड वुमेन जो यूज़ करती थी नोट, स्टड, ईयर रिंग्स एंड एंकलेट्स. ऑर्नामेंट्स वर ऑफ ग्रेट वैरायटी के थे एंड डिज़ाइन के थे. अब देखो यहाँ रिच और पुअर की बात भी करिए, डिफरेंट मेटल्स की बात करिए, बोलते गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज. द ऑर्नामेंट्स जो थे रिच के
वो कौन से थे, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन पाते थे, और वो पुअर जो थे वो कॉपर के बने हुए ऑर्नामेंट्स, बोन शेल एंड टेराकोटा पाते थे। मतलब कि ऑर्नामेंट्स को सबको शौक था, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, पर उनकी जो प्रेफरेंस थी वो अपने उनके जैसे बजट के हिसाब से थी, ये लगा लो। द ऑर्नामेंट डिस्कवर और सो वेल फर्निश थे, फिनिश भी थे। सर जॉन मार्शल ने अपीयर करा है, केम आउट ऑफ द बॉन्ड स्ट्रीट ज्वेलर्स ऑफ लंदन ऑफ टुडे रेदर देन अ प्री। देखो कंपैरिजन कैसे हो रहा है कि इतने 5,000 साल पहले जो हम ये लंदन सर जॉन मार्शल बात कर रहे हैं ज्वेलर्स की, कह रहे हैं वो तो वहीं एग्जिस्ट कर रहा था। इज अ सार्काज्म टाइप ऑफ। हेयर ड्रेसिंग, और जो हमें हेयर ड्रेसिंग होगी, टॉयलेट्स एंड कॉस्मेटिक्स कैसी थी उनकी, जो हमें वैनिटी बॉक्सेस मिले, उनके मेकअप बॉक्सेस मिले, उनके टॉयलेट जार्स जो है वो किसके थे, आइवरी के, मेटल के, पोर्टल हैव बीन फाउंड ऑफ सेवरल प्लेसेस विच इंडिकेट द पीपल जो दे डैट उस एज के 5,000 साल पहले के लोग जो थे न्यू द आर्ट ऑफ टॉयलेट एंड कॉस्मेटिक्स की आर्ट भी जानते थे। लेडीज़ जो थी एक वैनिटी टॉयलेट करते थे, कैसे अपने आप को तैयार करना है, उनके वैनिटी बॉक्सेस मिले, मेकअप बॉक्सेस मिले वहाँ से। जो हेयर जो ड्रेसिंग थी, अब मैन और वुमेन में दोनों में पॉपुलर थी, जैसे कि वो कंघे कौन से यूज़ करते थे, आइवरी कॉम यूज़ कर रहे हैं वो। हेयर पिन्स है, ब्रॉन्ज रेजर मैन यूज़ कर रहे हैं। मैन जो थे वो लंबे बाल भी रखते थे और ट्रिम भी रखते थे, कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा उन्हें अच्छा लगता है। कोई कईयों की दाढ़ियाँ थी, कई तो क्लीन शेव थे, कई कई फ्रेंच कट थे, ठीक है ना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थे। वुमेन जो थी प्लेट्स थी, कईयों की एक गुत्त बनाती थी, कोई दो बनाती थी, नीचे बो एंड दी एंड होता था। अब जनरली देवर ऑफ फैन शेप हेड ड्रेसेस पाते थे, फैन शेप की हेड ड्रेस पाते थे जो उनको कवर करते थे उनके बालों को। और जो कॉम्स किसके बने थे, आइवरी के, वो यूज़ फॉर हेयर ड्रेसिंग के लिए कॉम यूज़ होते थे। हेयर ड्रेसिंग हो गया। अब बता हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हमारे जो जो हमारे घड़े मिलते हैं, वेसल्स मिलती है, रिच वैरायटी वर मेड विद पोटर्स व्हील एंड वर आइदर प्लेन होते थे, पेंटेड विद अ स्ट्रिप ऑफ रेड ऑक। द हरप्पन पोइट्री इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड इन द एंशियंट वर्ल्ड में थी। डोमेस्टिक वेसल्स हो गए, जैसे हीटर्स हो गए, स्टोरिंग जार्स हो गए, मतलब कि डोमेस्टिक जो घरों में सामान पड़ा था, जब खुदाई हुई तो हमें वो भी मिला, वहाँ से हमें ये पता लगा कि वो ये लोग ये सामान यूज़ करते थे। किसका बना था वो ग्लेज वेसल्स, कॉपर की, ब्रॉन्ज की, सिल्वर की डिस्कवर हुई है। स्टोन्स नॉट बीइंग लोकली अवेलेबल नहीं था, वाज नॉट कॉमनली यूज। स्टोन इतना कैथोलिक एज की बात कर रहे हैं हम, तो स्टोन की वो कह रहे इतना पॉपुलर नहीं था, इतना जल्दी से अवेलेबल ही नहीं था वहाँ। वुमेन की कैसी कंडीशन थी, प्रिटी गुड थी, देवर अंडर रिस्पेक्ट, इक्वल पोजीशन थी। जैसे हमने वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल, खाना पीना देखा, वहाँ का लोगों का रहन सहन देखा, तो हमें लगा कि वुमेन की जो है प्रिटी गुड पोजीशन थी, कोई इतना भेदभाव नहीं आया। क्योंकि जो लेटर वैदिक और वैदिक एज तक वुमेन की कंडीशन इज़ परफेक्टली फाइन। द लेटर वैदिक में हमारा थोड़ा शुरू हो जाता है, मैन और वुमेन में थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट करती है सोसाइटी, पर अप टू द वैदिक एज it's up to pretty good. The women enjoy equal status as men in the society. The worship of a female deity mother goddess, worship और ये female deity mother को show that women were respected in the form of mother और nature goddess. women की respect थी और वो पूजी जाती थी women in किस फॉर्म में, एज मदर और नेचर गॉडेस। अम्यूजमेंट के लिए लोग वहाँ के क्या करते थे, अपने लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आराम के लिए। द पीपल ऑफ फाउंड लेजर फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, डांसिंग म्यूजिक वर दे पॉपुलर थे, डांस नाच गा के वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मिले वहाँ, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रम्स वर आल्सो नोन टू द इंडस पीपल को। डाइसिंग एंड सम वो लूडो टाइप होता है, डाइसिंग होती है, सम चेस वगैरह भी प्ले करते थे पास करने के लिए अपना टाइम पीपल। दे वर आल्सो फॉन्ड ऑफ हंटिंग बोथ स्पोर्ट फॉर गेम, मतलब कि एक स्पोर्ट्स भी था उनका, एक गेम भी थी हंटिंग। जो चिल्ड्रन थे वो क्ले के जो टॉयज होते उनके साथ खेलते थे। डिफरेंट टॉय जो थे, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज वर मेड फॉर देयर अम्यूजमेंट के लिए। मोस्ट इंटरेस्टिंग जो था वो क्राफ्ट थे, विसल्स, एनिमल्स जो क्ले बने हुए हैं, क्ले के घोड़े बना दिए उन्होंने, एनिमल्स वाले बर्ड्स बना दिए, ह्यूमन बींग्स और क्ले के बच्चे जिनसे खेलते। तो बड़े थे म्यूज़िक और डांस करते थे, स्ट्रिंग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वहाँ मिले हमारे को, डाइसिंग करते थे और चेस खेलते थे वो। पीपल वर आल्सो फॉन्ड ऑफ बर्ड्स परहैप्स फॉर सीइंग देयर फाइट्स, बर्ड्स की फाइट वो देखते थे। अब मेडिसिन कैसे होता है, मेडिसिन के बारे में क्या पता लगा, वी नो लिटिल अबाउट द मेडिसिन यूज बाय द हरप्पन पीपल। हाउएवर शिलाजीत कोरल एंड लीव्स ऑफ नीम ट्री विच पोजेस मेडिसिनल क्वालिटी हैव बीन डिस्कवर्ड। कहाँ क्या क्या मिला है, शिलाजीत कोरल और जो नीम की पत्तियाँ, नीम पेड़ की पत्तियाँ मिली है जो मेडिसिनल क्वालिटी रखती हैं, वो डिस्कवर हुई हैं। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट पावर हॉर्न्स
पावर जो होन्स थे। जब यहाँ एजुकेशन की बात होती है तो कि यहाँ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला कि वहाँ सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, पर जिस तरीके उनकी टाउन प्लानिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज है, फिर जो हमें ये पता लगता है हाउस होल्ड आर्टिकल है, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंसेज की उन्हें थी, जैसे वो साफ़ सफाई रखते थे, तो हमें ये पता लगता है वहाँ की। बट द डिस्कवरी ऑफ पिक्टोरियल स्पिरिट इंडिकेट दैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड थी, उनकी जो पिक्टोरियल स्पिरिट मिली है हमारे को। Until the Indus script is finally received, nothing can be said definitely और लिटरेसी अटेनमेंट, मतलब कि हम इतना पक्की तरह नहीं उन्हें कह सकते इनके बाद लिटरेसी की ये स्थिति मेथड से वो पढ़ते थे, पर जिस तरीके से उनका सिस्टम हमें मिला तो हमें पता लगता है कि वो एजुकेटेड, फिजिकल साइंसेज की वहाँ के लोगों को जानकारी थी। लिटरेसी की हम बात नहीं करते कि कितने लोग वहाँ पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे। जो डिस्पोजल ऑफ द डेथ, अब डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज करते, पर प्रोबेबली 3 मेथड थे डिस्पोजल ऑफ। फर्स्ट था कि एकदम ही बुरियल कर देंगे डेड बॉडी को, फिर उसके बाद सेकंड था कि बरियल ऑफ द एशेज आफ्टर द बर्निंग ऑफ द, मतलब कि एक तो पूरा ही इंसान को गाड़ देना, ठीक है। दूसरा मेथड था कि उसकी अस्थियों को गाड़ देना बंदे की बॉडी जलाने के बाद। लास्टली था डेड बॉडी वो लेफ्ट फॉर द बर्ड्स, कि जो मर गया बंदा उसकी डेड बॉडी को बर्ड्स के लिए खुले में छोड़ दो, वो बीस्ट के लिए वो खा लेंगे उसके। जो मार्शल कहते हैं अकॉर्डिंग टू जो सर जॉन मार्शल बोलते हैं, सेकंड मेथड था कि पहले जो आज भी सिस्टम फॉलो होता है, जैसे हम तो अस्थियाँ गंगा जी में बहाते हैं, तो वो कह रही सेकंड मेथड था कि सर्जन वो पॉपुलर था। कौन सा था कि पहले बरियल ऑफ द एशेज को, उनकी अस्थियों को गाड़ना है, ना कि सीधा डेड बॉडी को। तो हमें आज हमने क्या पढ़ा, इनकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उनकी इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ और जितना हमारा पार्ट कवर होगा हम वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।